तो आज से स्टार्ट हो रहा है 70 डेज कंप्लीट कोर्स मैथ का। मैं आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम से पहले आपको सारे टॉपिक्स मैथ के कंप्लीट करा दूंगा। ये है परसेंटेज का पार्ट 4 सेशन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी मेरा कवर किया हुआ है। अगर आप नहीं देखें तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बना चुका हूँ जो बाइलिंगुअल फॉर्मेट की है, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। मैं इस वे से करा रहा हूँ, टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप मेरे टाइप वाइज क्वेश्चन देखोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ऑलरेडी मैं 2 टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। ये देखने के बाद आपसे सारे क्वेश्चन, चाहे आप प्री के हों चाहे मेंस के पेपर के हों, एसएससी सीजीएल के, चाहे सीपीओ चाहे सीएचएसएल, कोई भी मतलब एग्जाम के हों, चाहे एसएससी सीजीएल प्री और मेंस के, सारे कंप्लीट बन जाएंगे आपसे। तो ये है परसेंटेज का पार्ट 4 सेशन। देखो ऑलरेडी टाइप 3 तक करा चुका था, टाइप ये 4 सेशन है, पार्ट 4 सेशन है। इसमें हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो आपको प्री लेवल पे आते हैं क्वेश्चन। जैसे देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल प्री में, सीपीओ में, एलडीसी में ऐसे क्वेश्चन प्री में आते हैं, मेंस में नहीं आते, क्योंकि हम बेसिक से कवर कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस। जैसे जैसे टाइप हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको मैं बताते चला जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन मेंस में आते हैं और कौन से क्वेश्चन प्री में आते हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आपको। कभी क्वेश्चन टफ और आसान नहीं होता, ना ही क्वेश्चन इतना इजी होता है, ना ही क्वेश्चन टफ, लेकिन प्री लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ b is 25% मोर देन a, देन a is what परसेंट लेस देन b। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, अगर b a से 25% अधिक है तो a b से कितना परसेंट कम है। देखो अगेन मैं बता दूं, इसको ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले मेथड 1 बेसिक अप्रोच से करते हैं। देखो हमें एग्जाम में बेसिक अप्रोच करना नहीं है, लेकिन बेसिक अप्रोच आना चाहिए। जब क्या होता है, जब मेंस के क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई नहीं कर पाओगे ना, तब आपको बेसिक अप्रोच लगानी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो सारे में है, लेकिन हम जितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं सारे क्वेश्चन को उस वे से करेंगे। जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि b इज 25% मोर देन a, जो b है ना 25% मोर देन a से कितना ज्यादा है 25%, a प्लस a का कितना 25%। सिंपल सा चीज है, b जो है, b की बात किया जा रहा है कि a से कितना 25% ज्यादा है, यानी a और a का कितना 25%। बेसिक अप्रोच यही करता है। उसके बाद देखो सिंपल सोल्व करो, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 4, यानी कि a प्लस a बाई 4, यानी b इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर सोल्व करोगे कितना, एलसीएम ले लो 4, यानी कि 5a बाई 4। ये तो b हो गया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, a इज व्हाट परसेंट लेस देन b, a b से कितना कम है। तो देखो b से कितना कम है, यानी b माइनस a से b, क्वेश्चन कर रहा है a इज व्हाट परसेंट ऑफ लेस देन b, यानी b से कितना कम है a, तो b माइनस a। किससे, जिससे, देखो एक बात याद रख लेना, जिससे कंपेयर किया जाए उसी से हम डिवाइड करेंगे। किससे कंपेयर किया जा रहा है, b से, जिससे तुलना की जाए, हिंदी में बोला जाता है जिससे तुलना की जाए। किससे कंपेयर की जा रहा है कि लेस और मोर, b से, तो b नीचे होगा। परसेंटेज की बात करें तो कितना हो जाएगा 100%। b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो b की वैल्यू क्या है 5a बाई 4 माइनस a डिवाइडेड बाई, नीचे भी b की वैल्यू 5a बाई 4 इंटू क्या 100%। बस सोल्व कर लेते हैं। देखो इधर एलसीएम लोगे तो 4a हो जाएगा, 5a माइनस 4a कितना हो जाएगा, a बच जाएगा, a बाई 4 डिवाइडेड बाई 5a बाई 4 इंटू क्या 100। a 4 से 4 कैंसिल हो क्या गया, a बाई 5a इंटू क्या 100, a से a कैंसिल, 5 से कितना 20, यानी 20%। ये तो रहा हमारा बेसिक अप्रोच की, बेसिक अप्रोच से कैसे क्वेश्चन को हम सोचते हैं। मेथड 2, मेथड 2 क्या है, लॉजिक से थोड़ा, लॉजिकल अप्रोच जिसको बोलेंगे। लॉजिकल अप्रोच से क्या सोच सकते हो, 1 लाइन में क्वेश्चन बन सकता है। देखो मान लेते हैं नंबर a क्या है 100, क्यों ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि हमें आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो मान लेते हैं a 100 है तो b कितना है 25% मोर देन a, 25%, यानी 100 का 25% करोगे तो कितना हो जाएगा 25 रुपए, यानी a अगर 100 है तो 25 रुपया b क्या है ज्यादा है 125 हो गया, यानी b जो है 125 है और a कितना है 100। सिंपल क्वेश्चन है।
अगर इतना भी नहीं सोच सकते, देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, ये भी इतना जरूरत भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हमें इतना क्यों जरूरत करनी है, हम ऐसे थोड़े निकालें। हमें पता है क्या, अगर a अगर 100 है तो b कितना, b जो है 25% ज़्यादा, यानी 25 रुपया ज़्यादा। 25% का मतलब 100 का 25% यानी 25 रुपये, 100 से 25 रुपया ज़्यादा मतलब 125 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि a इज व्हाट परसेंट लेस देन b, a b से कितना परसेंट कम है, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे आता है। ठीक है, देखो किससे कंपेयर किया जाए, तुलना की जा रही है b से, तो सिंपल सा चीज, कितना कम है a b से कितना कम है, कितना कम है b से a, 25 कम है। और किससे कंपेयर किया जा रहा है, b से, तो 125 डिवाइडेड बाई क्या 100, 15 कितना हो गया 20, यानी कि क्या 20%। वन लाइन में आप ओरली भी सोच सकते थे ऐसे क्वेश्चन को, 100 125, 125 से 100 कितना कम है 25, 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 दैट इज 20%। मेथड 3 क्या है, हम मैक्सिमम क्वेश्चन को इस अप्रोच से करेंगे जो मेथड 3 है। देखो मेथड 3 में आपको मैंने बताया था, अगर पार्ट 1 2 3 देखे होगे तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4। अगर ज्यादा मोर ज्यादा अधिक की बात की जाए तो हमेशा प्लस लिखते हैं, अगर लेस कहता अगर कम होता तो माइनस। अब देखो जिससे कंपेयर किया जाए, जिससे तुलना की जाए वो होता है नीचे वाला टर्म। ठीक है, तो देखो किससे कंपेयर किया जा रहा है, b इज 20% मोर देन a से कंपेयर किया जा रहा है, यानी a कितना है नीचे है यानी कि 4 है, तो b कितना है, एक ज्यादा है ना इससे, क्योंकि मोर है, यानी क्या 5। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, a इज व्हाट परसेंट लेस देन b से a, देखो b से a कितना कम है, एक कम है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, लेस देन b से कंपेयर किया जा रहा है तो नीचे हो जाएगा, इनटू क्या 100, डायरेक्टली कितना हो गया 20%। तो आप क्वेश्चन को इस वे से सोच सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन आपको प्री लेवल में पूछे जाते हैं। आपको मैं इतना जोर क्यों दे रहा था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आप वन लाइन में क्वेश्चन ओरली सोल्व कर सकते थे, इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक अप्रोच भी आनी चाहिए ताकि आपको हर चीज क्वेश्चन को बना सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है ताकि आप आसानी से क्वेश्चन समझ सको। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको 25% था तो आसानी से कर लिए, 100 से 25% 125, लेकिन यहां पे देखो 12.5% है, तो हम जो मेथड 3 यूज करेंगे डायरेक्टली ताकि हम आसानी से कर सकें। 12.5% मैंने आपको बताया है कितना होता है 1/8। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज पार्ट 1 2 3 देख ले, ताकि उसमें मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना बताया था। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो देखो 1/4 कितना होता है 25%, इसका हाफ कितना होगा 12.5%, या इसको बोल लो तो 12.5%। अगर ये इधर हाफ है तो इधर भी इसका हाफ कर लो तो 1/8 की वैल्यू ये आ जाएगी, तो डायरेक्टली 1/8 कह रहा है कि इफ a इज 12.5% लेस देन b, लेस की बात कर रहा है तो क्या होगा माइनस। जिससे कंपेयर किया जाए, किससे कंपेयर किया जा रहा है b से। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं, a इज 12.5% लेस देन b, देन b इज व्हाट परसेंट मोर देन a। अगर a b से इतना परसेंट कम हो तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन, जिससे कंपेयर किया जा रहा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है b से, तो b की वैल्यू क्या हो गई 8, a है क्या इससे कम है, एक कम है, यानी कितना हो गया 7। यहां तक क्वेश्चन आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखो, b इज व्हाट परसेंट मोर देन a से b कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे कंपेयर किया जा रहा है a से, देखो b a से किससे कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किससे की जा रही है a से, तो a कितना है 7 इंटू क्या परसेंटेज में कह रहा है क्वेश्चन, तो परसेंटेज के लिए 100, तो डायरेक्टली आपको आंसर आ गया। अब आपको देखो 1/7 की भी वैल्यू पता है, 1/7 की वैल्यू कितना होता है 14 सही 2/7%, ये मैंने आपको बताया था। अगर पार्ट 1 की वीडियो देखोगे तब समझ में आएगी। तो मैंने ये कितना हो जाएगा
28% मैंने बताया था, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 14 सही 2/7%। आपको याद करने के लिए भी तरीका बताया था कैसे, वो भी ध्यान रखो। 1/7 मैंने बताया था 7 का डबल कितना होगा 14, और 14 का डबल कितना होगा 28%। फिर मैंने आपको इस वे से भी बताया था कि 1/7, 7 का डबल कितना होगा 14, और 1/7 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 2/7%। इस तरह से आपको याद करने का भी तरीका बताया था। मैंने बताया था कि 1 से लेके 1/19 तक याद कर लो ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। 1 लाइन का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको, ये भी क्वेश्चन आपको एलडीसी में पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल के प्री में भी पूछा हुआ है, सीपीओ में भी ऐसे टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन में, और आप सोचोगे कि कॉन्सेप्ट वहीं यूज होगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज इतना % मोर देन द प्राइस ऑफ ए पेन। क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे पास बुक है और पेन है। क्वेश्चन कर रहा है कि बुक की प्राइस जो है ना पेन से इतना % क्या है ज्यादा है, देन द प्राइस ऑफ 9 बुक इज हाउ मच % मोर और लेस देन द प्राइस ऑफ 10 पेन। तो क्वेश्चन करा कि 9 बुक्स की कीमत कितना % ज्यादा और कम होगी प्राइस ऑफ 10 बुक, 10 बुक्स 10 पेन की कलम की कीमत से। देखो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देता हूं। यदि अगर एक किताब की कीमत कलम की कीमत से इतना % अधिक है, तो 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की कीमत से कितना % अधिक या कम होगा। देखो अब अपने से सोचो, 16 सही 2/3% आपको मैंने बताया था कितना होता है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि 1/6 होता है। अगर फिर भी मैं आपको समझा देता हूं 1/3 कितना हो 33 सही 1/3%। अगर इसका हाफ करता हूं इधर, तो इधर भी हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ करोगे तो कितना जाएगा 16 सही 2/3%। लेकिन हमें आपको बार बार ये चीज मेरे को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में पूरा डिटेल्स डिस्कस कर चुका हूं। देखो मोर की बात किया जा रहा है, यानी ज्यादा की बात किया जा रहा है, तो प्लस। कंपेयर जिससे किया जाएगा, तुलना जिससे की जाएगी वो नीचे होगा। किससे कंपेयर की जा रही है, देखो प्राइस देन द पेन, पेन से कलम की कीमत से तुलना की जा रही है। तो कलम कितना, पेन और बुक, पेन कितना है देखो 6, तो बुक ज्यादा है, यानी एक ज्यादा है, कितना हो गया 7। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 किताबों की कीमत, 9 किताबों, एक किताब की कीमत 7 है, तो 9 किताब की कीमत 7 × 9 63 हो गया। उसी तरह 10 कलमों की कीमत, 10 कलम 10 पेन है, यानी कि 10 कितना हो गया 60। अब क्वेश्चन यही कह रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, हमने ये कर लिया। क्वेश्चन कर रहा है 9 प्राइस ऑफ 9 बुक्स इज हाउ मच % मोर और लेस देन द प्राइस ऑफ 10 पेन्स। कंपेयर किससे किया जा रहा है, पेन से, ठीक है, कितना ज्यादा और लेस। तो पेन से कितना ज्यादा है बुक 3, यहां तक समझ में आ गया होगा। किससे कंपेयर किया जा रहा है, पेन से, तो पेन क्या हो जाएगा नीचे, जिससे कंपेयर किया जाए वो नीचे, इंटू क्या परसेंटेज में करना है तो 100। बस सिंपल सा चीज क्वेश्चन कर रहा था, बस 1/25, यानी कितना हो गया 5%। इजिली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस लेवल पे पूछे जाते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो वो मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन कर रहा है कि जो बुक की कीमत है पेन की कीमत से कितना ज्यादा है, 16 से इतना % ज्यादा है, यानी 16 से 1/2/3 का % 1/6, जिससे कंपेयर किया जा रहा है पेन से ज्यादा, तो 6 पेन, तो एक ज्यादा हो जाएगा बुक्स। अब देखो क्वेश्चन फिर कर रहा है कि प्राइस ऑफ 9 बुक्स, 9 बुक्स की कीमत, एक बुक्स की कीमत 7 रुपए, तो 9 बुक्स की कीमत 63 रुपए, और 10 कलम की बात की जाए, एक कलम की कीमत 6 रुपए, तो 10 पेन की 60 रुपए। क्वेश्चन कर रहा है कि 9 बुक्स की कीमत 9 कलम की कीमत 10 बुक्स से, देखो क्वेश्चन यहां पे देखो, 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की, 9 किताब की कीमत, ये 9 किताब की कीमत है 10 बुक्स से, 10 कलम से, सॉरी 10 कलम से, बार बार मैं मिस्टेक कर रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, बोलने में मिस्टेक हो रही है। 10 कलम से कितना ज्यादा और कम है, तो कितना ज्यादा है देखो 3 ज्यादा है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि जिससे कंपेयर किया जाए वो नीचे मल्टीप्लाई 100, तो 5%। इस तरह से आप क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन आपको देखो वो टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन आप परसेंटेज से भी सोल्व कर सकते हो। जैसे देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली टाइम एंड वर्क में भी पूछा जा सकता है, परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कर रहा है द वेजेज ऑफ ए वुमेन इज इतना % लेस देन द वेजेज ऑफ ए मैन। कह रहा है वुमेन है और मैन है, कह रहा है कि वुमेन की मजदूरी, वेजेज मतलब मजदूरी, वुमेन की मजदूरी मैन से इतना % क्या है, कम है। देन द वेजेज ऑफ 7 days ऑफ ए मैन इन हाउ मच % मोर और लेस देन द वेजेज ऑफ 10 days ऑफ ए वुमेन। क्वेश्चन कह रहा है देखो एक महिला की मजदूरी एक पुरुष की मजदूरी का कितना % कम है, इतना % कम है। देखो 37.5% आपको मैंने बताया था कितना होता है, 37.5% 3/8 होता है। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो बता देता हूँ, 1/8 आपको कितना होता है, 12.5%। अगर इसका 3 times कर लो तो कितना हो गया, 3/8, तो इधर भी 3 times हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 37.5%। तो हम इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये करेंगे। लेस की बात कर रहा है माइनस, देखो किससे कंपेयर किया जा रहा है, वेजेज ऑफ वुमेन, वुमेन का किससे कंपेयर किया जा रहा है, मैन से, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, मैन। मैन कितना है 8, तो वुमेन इससे कितना कम है, 3 कम है, यानी कितना हो गई 5। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको से क्या कह रहा है, एक दिन की मजदूरी कितनी है, 8 रुपए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 7 days ऑफ ए मैन, मैन की 7 दिन की, तो 7 दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 63 रुपए। आगे देखो फिर क्वेश्चन कर रहा है 10 days ऑफ ए वुमेन, वुमेन की 10 दिन की मजदूरी, तो एक दिन की 5 है, 10 दिन की कितनी होगी, 50। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक पुरुष की 7 दिनों की मजदूरी, 7 दिनों की मजदूरी निकाल लिया, एक महिला की 10 दिनों की मजदूरी निकाल लिया। 10 दिनों की मजदूरी से कितना % अधिक है, किससे कंपेयर किया, 10 दिनों की महिला से कंपेयर किया जा रहा है ना, तो महिला से मैन की कितनी ज्यादा है रुपए, कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, महिला से, डिवाइडेड बाई 50, और परसेंटेज की बात किया जा रहा है तो 100, कितना हो गया 2, यानी कितना 20। देखो यहाँ कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो 26% क्या है, ज्यादा है। बस ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इतने आसानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको प्री और मेंस दोनों लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इससे पहले मैं क्वेश्चन कराया था, ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स जरूर करें कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है कि नहीं। और प्लीज़ अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो प्लीज़ ये कंट्रीब्यूट कर दें जो मैंने आपको मेंशन किया। थैंक यू, बाबा।